हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ESG मैजिकल यूट्यूब चैनल। होप यू आर फाइन। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आया हूँ। चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी पोइम अमांडा, जिसकी लेखक है रॉबिन क्लेन। अमांडा छोटे बच्चों से रिलेटेड कविता है जो कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे ध्यान से सुने, समझे और कविता को शेयर करें। तो बच्चों शुरू करते हैं अमांडा। देखते हैं इसकी ग्लोसरी। शब्दावली। HUNCH हंच यानी उठाना या झुकाना। SHOULDERS शोल्डर्स कंधे। SLOUCHING स्लाउचिंग यानी सुस्ती से बैठना। और STRAIGHT स्ट्रेट मीन्स सीधे। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को ऐसे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, सुस्ती से बैठना छोड़ दो और सीधी बैठ जाओ अमांडा। इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे इसको। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट ए चाइल्ड हु इज पुट इन और इंटरप्टेड again and again for such things which he or she wants to do like Amanda। अमांडा यहाँ पे एक छोटी बच्ची का नाम है। तो कवि कहती है कि एक छोटी बच्ची या बच्चे को किस प्रकार से बार बार पुट इन किया जाता है, इंटरप्टेड किया जाता है, टोका जाता है, रोका जाता है, अगेन एंड अगेन बार बार। फॉर सच थिंग्स विच ही और सी वांट्स टू डू लाइक अमांडा, ऐसी चीज़ों के लिए जो वो करना चाहता है या करना चाहती है, जैसे कि अमांडा। स्टेंजा नंबर 2। ग्लोसरी देखिए इसकी। LANGUID लैंग्विड यानी शिथिल उदासीन। EMERALD एमरल्ड यानी हरा पन्ना। SOLE सोल मीन्स एकमात्र, ओनली केवल। INHABITANT इनहेबिटेंट निवासी, बासिंदा। MERMAID ममेड यानी जलपरी, मत्स्य कन्या। DRIFTING ड्रिफ्टिंग मंद गति से, चलना या बहना। BLISSFULLY ब्लेसफुली सुखपूर्वक, आनंद से। इसका हिंदी अर्थ देखिए। देर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी, एक शिथिल हरा सागर है। वह द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की मैं अकेली एकमात्र निवासी हूँ। ए ममेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली, एक जलपरी जो आनंद से या मंद गति से घूमती रहती है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेंजा 2 को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोइट एक्सप्रेसेज द इमोशंस एंड विल्स ऑफ ए चाइल्ड टू बी फ्रीडम। इस स्टेंजा में कवित्री बच्चों की स्वतंत्र होने की जो इमोशंस होती है और जो विल्स होती है उसको प्रदर्शित करती है। तो बच्चों देखते हैं स्टेंजा नंबर 3। इसमें ग्लोसरी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑल वर्ड्स आर योर फैमिलियर। देखिए टाइडी का मतलब होता है साफ़ करना। तो शुरू करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया है अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है अमांडा मैंने तुमको तुम्हारे जूते साफ़ करने के लिए बोला था, कहा था। देखिए बच्चों इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज दैट हाउ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड और ऑर्डर्ड बाय देयर एल्डर्स। एक्टिव वॉइस में कैसे कहेंगे। हाउ द एल्डर्स ट्रीट एंड ऑर्डर देयर स्मॉल चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से कवियत्री ने इस स्टेंजा में बताया है कि किस प्रकार से बच्चों को उनके बड़ों के द्वारा ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार से उनको बार बार ऑर्डर किया जाता है। नाउ स्टेंजा नंबर 4। ORPHAN ऑफन, अनाथ। PATTERN पैटर्न आकृतियाँ। हस्ट HUSHET हस्ट यानी शांत। SWWET स्वीट मीन्स सौम्य, मधुर। GOLDEN गोल्डन मन पसंद, मन भावक। हिंदी अर्थ देखिए इसका। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में भटकने वाली एक
अनाथ हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, मैं अपने नंगे व शांत पैरों से कोमल मिट्टी पर आकृति बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, खामोशी मनपसंद होती है, वह स्वतंत्रता सौम्य होती है, मधुर होती है। ओके बच्चों। स्टेंजा नंबर 4, हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू द पोइट रॉबिन क्लेन, ए स्मॉल चाइल्ड लाइक्स मोर टू बी एन ऑफन देन ए चाइल्ड हु इज इंटरप्टेड बाय द पेरेंट्स। कवयित्री के अनुसार छोटे बच्चे ओफन होना पसंद करते हैं। ओफन मीन्स अनाथ, अनाथ का यह मीनिंग है स्वतंत्र होना, फ्रीडम होना चाहते हैं वो, उन बच्चों की बजाय जो पेरेंट्स के द्वारा बार बार डांटे जाते हैं, इंटरप्ट किए जाते हैं। स्टेंजा नंबर 5, ग्लोसरी REMEMBER, रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद करना, ध्यान रखना। ACNE, एक्नी, मुहासे। हिंदी अर्थ देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, अपने मुहासे याद रखो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमांडा। ओके बच्चों। नाउ वी एक्सप्लेन स्टेंजा नंबर 5। वंस अगेन द पोइट रिकॉल्स दैट हाउ ए चाइल्ड इज इंटरप्टेड और पुट इन बाय द पेरेंट्स। इस स्टेंजा में कवयित्री कहती है कि किस प्रकार से एक बच्चे को बार बार उसके पेरेंट्स के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, पुट इन किया जाता है, यानी टोका जाता है। नाउ स्टेंजा नंबर 6, TOWER टावर मीन्स मीनार, TRANQUIL ट्विंकल मीन्स शांत। हिंदी अर्थ देखते हैं। आई एम रेपुंजल, आई हैव नोट ए केयर, मैं रेपुंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपने देखा आई एम रेपुंजल, रेपुंजल एक राजकुमारी हुई है, इंग्लिश लिटरेचर में एक स्टोरी है रेपुंजल राजकुमारी को लेकर के। तो अमांडा यहाँ अपने आप को रेपुंजल बताती है। सी सेज हरसेल्फ रेपुंजल, सो आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, एक मीनार में ज़िंदगी शांत और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने सुनहरे बालों को गिरने नहीं दूंगी। ओके बच्चों। स्टेंजा नंबर 6, द पोइट सेज दैट ए चाइल्ड हु इज पुट इन और इंटरप्टेड ऑफन टाइम्स ड्रीम्स टू बिकम फ्री। कवित्री कहती है कि एक बच्चा जो बार बार डांटा जाता है, टोका जाता है, वो आज़ाद होने के लिए सपने देखता है। तो बच्चों आइए देखते हैं लास्ट स्टेंजा नंबर 7। SULKING सल्किंग मीन्स रूठना, नाराज हो जाना। NAGGED नेग्ड मीन्स लगातार शिकायत करना, दोष लगाना, आरोप लगाना। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, रूठना बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कोई भी देखेगा तो समझेगा कि मैं हमेशा तुमको दोषी ठहराती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। तो बच्चों समझ में आई आज की ये पोइम। नाउ वी एक्सप्लेन स्टेंजा नंबर 7। इन द लास्ट स्टेंजा द पोइटेस टेल्स अस अबाउट द मूड ऑफ ए चाइल्ड, दैट हाउ ए चाइल्ड रिएक्ट्स व्हेन ही और सी इज इंटरप्टेड। इन पंक्तियों में कवयित्री हमें बताती है बालक की मनोदशा के बारे में कि किस प्रकार से बच्चे को बार बार डांटने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, किस प्रकार से अपनी नाराज़गी प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं इसकी समरी। Thus, we read a very simple poem in which the poetess Robin Klein draws our attention towards the children who are interrupted and commanded not to do such things which of them they are fond of. The poetess used some words here in her poem as similar metaphors and adjectives like emerald, mermaid, golden and sweet. इस प्रकार से हम ये एक सिंपल सी पोइम पढ़ते हैं जिसमें कवयित्री रॉबिन क्लेन हमारा ध्यान उन बच्चों की ओर खींचना चाहती है
जिन बच्चों को बार बार इंटरप्ट और कमांड किया जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए जो करना चाहते हैं, जिनके वो शौकीन होते हैं। कवयित्री ने अपनी कविता में कुछ ऐसे वर्ड्स का भी यूज किया है, सिमिली एंड मेटाफर, एडजेक्टिव्स लाइक एमराल्ड, मर्मेड, गोल्डन, स्वीट, एक्ट। तो बच्चों, हमने पढ़ी है कविता, देखा आपने किस तरह से बच्चों को डांटा जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है घर वालों के द्वारा, बड़ों के द्वारा। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके सभी पेरेंट्स से कि वो आपको नहीं टोके, नहीं रोके, मन लगा के खूब पढ़ाई करो। होप यू वुड लाइक इट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले कंटेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।